surface tension, right? This is part of fluids, mechanical properties of fluid. इसमें सबसे पहले एक हमने पढ़ा था, याद है? ये भी क्वेश्चन गलत है, बता ही दो, याद है क्यों पूछना। एक होती है इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? द फोर्स बिटवीन टू एटम्स और द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वन इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसको बंद कर, पढ़ पढ़ के बोलते रहते हैं, घर पे कुछ पता नहीं होता। कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? ठीक है, तुम लोग जब पूछे जाए तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, मैं थोड़ा ब्रीफ में कर रहा हूं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे पानी पानी में आपस में, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, मरकरी मरकरी। एडेसिव फोर्स, force between molecule of different substance, different substance, right? पानी को ग्लास में डाला, ठीक है? ग्लास हम गलत वर्ड यूज करते हैं ना, टम्बलर होता है। नहीं, ग्लास का बना होता है टम्बलर है। चलो, बट हम हिंदुस्तानी है, समझ जाते हैं। पानी को गिलास में डाल दिया, गिलास या गिलास, गिलास, राइट? पानी को गिलास में डाला, ठीक है? किसके गिलास में? कांच के, राइट? कांच का गिलास, स्टील का गिलास। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, कांच का गिलास, स्टील का गिलास, जबकि गिलास मीन्स कांच। तो ठीक है, हमने पानी को ग्लास टम्बलर में डाला, भरा और उलट दिया वापस, ठीक है? लेकिन ग्लास अंदर से गीला होता है ना? पानी तो सारा हमने वापस उलट दिया, फिर भी ग्लास गीला होता है। क्यों? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू द ग्लास सरफेस, ठीक है? हाँ, चिपक जाते हैं। चिपकना मतलब एडेशन। एडेशन मीन्स विच फोर्स? एडेसिव फोर्स। सो दैट इज the force between glass molecule and water molecule। तो water molecule उससे stick हो जाते हैं and accordingly, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम water and glass का combination देखें तो cohesive force कम होती है, adhesive force ज़्यादा होती है। तो इसलिए cohesive force means molecule molecule को अपनी तरफ attract कर रहा है, adhesive force means glass molecule water molecule को अपनी तरफ attract कर रहा है। तो एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो गई, कोहेसिव फोर्स कम हो गई, तो हमने वो निकाला तो भी कुछ पानी सरफेस से स्टिक रह गया, राइट? और यही काम मरकरी में करो तो मरकरी को ग्लास ट्यूब में डालो और फिर उल्टा कर दो, अंदर से गीला होता है? नहीं होता। कोई एक पार्टिकल भी मरकरी का बचता है अंदर? नहीं। क्यों? तो क्या कंक्लूड करोगे? कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है एडेसिव फोर्स से, तो वो मॉलिक्यूल को वहाँ रहने ही नहीं देती, सब पुल कर लेती हैं, ठीक है ना? लाइक जैसे एक बदमाश बच्चा होता है, एक शरीफ बच्चा होता है। बदमाश बच्चे की कोहेसिव फोर्स बहुत ज़बरदस्त होती है, जो ग्रुप होते हैं ना पूरा, उसको कलेक्टेड रखता है, एक भी आदमी इधर उधर हो नहीं सकता ग्रुप से। जो शरीफ बच्चा होता है उसकी थोड़ी कम होती है, उसमें बच्चों के बिगड़ने के चांसेस होते हैं। दे कैन चेंज द ग्रुप फ्रॉम द शरीफ बच्चा टू बदमाश बच्चा। लेकिन वो बदमाश से शरीफ वाला वो ग्रुप चेंज नहीं करेगा कभी भी। तो दैट इज व्हाट एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, राइट? ये समझ में आ गया? सो सम ऑफ द कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस मीन्स व्हाट? एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। लाइक हम ग्लास और वाटर की बात करें तो
एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, ग्लास और मरकरी की बात करें तो एडेसिव फोर्स कम है. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन द लिक्विड इन द टू कैटेगरी, वन दैट वेट द सरफेस एंड अदर दैट डू नॉट वेट द सरफेस. ऐसे लिक्विड जो सरफेस को गीला करते हैं जैसे कि वाटर, ऐसे लिक्विड जो सरफेस को गीला नहीं करते जैसे मॉलिक्यूल. तो जिनमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने का मतलब बाउंडेड है, तो सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है. करेक्ट. नाउ ये हो गया कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स. नाउ मॉलिक्यूलर रेंज, व्हाट इज दैट? is the distance up to which a molecule interact with other molecule. Interact with other molecule, right? और जो हमारी सरफेस लेयर की थिकनेस होती है ना, वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है. ओके, अभी बताऊंगा कैसे होती है और क्यों मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं होने देता वो. इज द डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, sphere of influence, right? like एक रेंज है, मॉलिक्यूलर रेंज है. ये मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज R है, तो R डिस्टेंस तक इससे जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सबसे इंटरैक्ट कर सकेगा. तो एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये उन सबसे इंटरैक्ट करेगा, राइट? So, sphere of influence of a molecule is a sphere with radius equal to molecular range and molecule at center, and molecule at center. Right? समझ गए? सर, इसलिए वो जब बबल बनाते हैं तो हमेशा स्फीयर बनता है. हाँ. सर हाँ. सर जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि वाटर की एक या दो ड्रॉप्स सेंटीमीटर में डाली और आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करो तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल, ऊपर से गया. अच्छा. हाँ बोल. मैं कह रही थी जैसे कभी कभी होता है वाटर ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे पड़ी हैं, तो हाँ. अगर आप उसको स्टॉप करने की भी कोशिश करो तो वो लाइक फैलती नहीं है, तो हाँ. उसमें भी सरफेस टेंशन होगा. हाँ, यही सरफेस टेंशन का ही रोल है. एग्जैक्टली. पर पानी तो पानी है. हाँ, पानी पानी है, बट जो टॉप लेयर है ना वो एक रबड़ की तरह बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है. हमेशा जो लिक्विड की टॉप लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है, इसीलिए तो मॉलिक्यूल्स जा नहीं पाते बाहर. जब हम अगर सपोज वाटर को बात करें तो जब बॉइलिंग पॉइंट आता है ना तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाती है, तो देन बाउंड्री खत्म हो गई. ठीक है, इट्स लाइक एक बॉर्डर की तरह काम करती है, जहां पुलिस वाले बैठे हैं, इधर वालों को जाने नहीं देंगे, ठीक है, उधर वालों को भी नहीं जाने देंगे. तो दैट इज ए सेपरेशन काइंड ऑफ थिंग. एंड वंस बॉइलिंग पॉइंट इज देयर तो दैट बॉर्डर इज ओवर. अब फ्री मूवमेंट शुरू हो जाता है इधर से उधर. राइट? यस सर. नाउ सरफेस टेंशन. is the property of liquid by virtue of which
free surface of liquid, and I had already explained what is free surface, है ना, by virtue of which free surface of liquid behave like elastic membrane, behave like elastic membrane, as I told you, rubber balloon की तरह, है ना, a drop act like a rubber balloon, behave like elastic membrane and tend to acquire as small area as smallest area, tend to acquire smallest area. लाइक बैलून की रबड़ को भी देखो, उसकी टेंडेंसी होती है अंदर का मैटर को स्क्वीज करके सरफेस का छोटा होने की, ठीक है, हल्की सी हवा निकालते हुए छोटा, राइट, क्लियर, ये सरफेस टेंशन, ओके। नाउ अब नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता देता हूं कि क्यों किस लिए होता है, ठीक है। दैट इज कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, नोट्स में लिखा है, जरूरत होगी तो वहां से पढ़ लेना। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन यानी क्यों ये ऐसा होता है। ये हमारी टॉप लेयर है, मैं थोड़ी मोटी बना रहा हूं, इतनी होती नहीं है ना, और ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। मॉलिक्यूलर रेंज मीन्स up to which a molecule interact with other molecule, correct? अगर मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लूं तो ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ। तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है ये उनको अट्रैक्ट करेगा और वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगेगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो ये फोर्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि हर तरफ से लग रही है, तो कोई भी एक फोर्स होगी तो उसके अपोजिट एक दूसरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो ये फोर्स 0 होती है, नेट फोर्स 0 होती है, करेक्ट। अब एक मॉलिक्यूल यहां पे है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी ऐसा होगा, इस पे भी फोर्स 0, यानी यहां से नीचे जितने मॉलिक्यूल है उन पे सब पे फोर्स 0। फिर रुक जा, शांति रख, शांति रख, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल जो यहां है इसका स्फीयर बाहर आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल तो सिर्फ इतने पोर्शन में है, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, अपवर्ड फोर्स कम होगी, तो इट विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स डाउनवर्ड, और ये फोर्स इसको बाहर जाने नहीं देगी, ठीक है। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल इस लेयर के अंदर एंटर करेगा उसके ऊपर फोर्स आ जाएगी, राइट, फोर्स आ गई और वो फोर्स उसको बाहर जाने नहीं देगी, इसलिए ये पूरी लेयर में फोर्स है, इस पूरी लेयर में जितने मॉलिक्यूल्स है वो सब अंडर इंटरेक्शन है, उन अंडर फोर्स है, तो इसलिए सरफेस टेंस हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई द सरफेस लेयर गेट टेंस, ओके। जब हम गर्म करते हैं, व्हाट हैपेंस एट द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, और वो स्पीड इतनी हो जाती है दे आर एबल टू क्रॉस द सरफेस, दे आर एबल टू क्रॉस द सरफेस, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है और उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो दे आर एबल टू क्रॉस द सरफेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते तो वो वापस ही आएगा, बट इतनी कर दो, बट अगर हम एस्केप स्पीड तक पहुंचा दें तो क्या होगा? वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो एक मतलब पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए उसको बाहर आने के लिए, ठीक है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं हम?
सरफेस टेंशन एक्चुअली हम फोर्स से मेजर करते हैं। देखो सपोज करो ये कोई लिक्विड सरफेस है। अब सरफेस टेंशन है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? सरफेस टेंशन इज एक्चुअली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों साइड होती है, राइट? मॉलिक्यूल है तो ऐसे या ऐसे दोनों साइड होती है। तो हम यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इस लाइन पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फोर्स इधर भी लगेगी और इधर भी लगेगी, एंड जितनी ये लाइन लंबी होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। जितनी लाइन लंबी होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स सिस्टम में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो हमें देखना होता है, ठीक है? तो अब क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी लाइन है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं। व्हाट वी टेक? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और या कहें हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ले लेंगे। और लेंथ कौन सी? जितने मॉलिक्यूल कांटेक्ट में, जितनी लेंथ में मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है वो लेंथ लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज व्हाट? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है? लेंथ कौन सी? जितनी लेंथ में मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है। अब सोचो ये डब्बा है, इस डब्बे में पानी है, भर दो, और ये सरफेस लेयर है, ठीक है? अब ये हम बनाते हैं तो पतली सी बना नहीं सकता, तो मोटी बनानी पड़ेगी, ठीक है? इसमें मैंने कुछ डिप कर दिया, से एक सिलेंडर डिप कर दिया। गुड इवनिंग। एक सिलेंडर डिप कर दिया। अब इस सिलेंडर को मैं बाहर निकालने की, अंदर डालने की कोशिश करूंगा तो फोर्स लगेगी। बाहर निकालूंगा या अंदर डालूंगा तो फोर्स लगेगी। सोचो बैलून है ना, बैलून में ऐसे अंदर डालते तो, बाहर निकालते तो, राइट? तो फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। मेजर कैसे करेंगे? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब इसमें लेंथ क्या लेंगे? लेंथ इज नेवर एरिया। सरकमफ्रेंस, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस। लाइक एज सिलेंडर ना, तो पूरे में लिक्विड कांटेक्ट में है, तो मॉलिक्यूल कहाँ पे है कांटेक्ट में? पूरा एक लाइन में, दैट इज व्हाट? सरकमफ्रेंस, राइट? तो ये सरकमफ्रेंस हम ले लेंगे लेंथ। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट डालूंगा तो क्या हो जाएगी? उसकी पेरीमीटर, ठीक है? तो एरिया नहीं लेना है ना, व्हाट वी हैव टू टेक, ये जो पोर्शन है, ये जितने पोर्शन में लिक्विड सरफेस कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट में, और वो लाइन ही होगी। क्यों? सरफेस तो बहुत थिन है ना, सरफेस बहुत थिन है तो लाइन ही होगी ना, राइट? सरफेस थिन है तो लाइन ही बनेगी। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम फोर्स निकालते हैं, करेक्ट? फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका। द टॉपिक इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। हम सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं? सरफेस टेंशन किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ की, उस लाइन के दोनों साइड फोर्स लगेगी, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन क्या होती है? हर एक लिक्विड की अलग अलग होती है। जैसे मरकरी है, उसकी बहुत हाई है, ठीक है? और जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसकी बहुत कम है, और वाटर की कहीं बीच में है। तो हर एक लिक्विड पे डिपेंड करेगा, प्लस उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्लस उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? लाइक अगर पानी में डिटर्जेंट मिला दिया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, पानी में शुगर मिला दिया तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, पानी का टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला फैक्टर कौन सा? लिक्विड है।
फिर उस लिक्विड की कंडीशन क्या है, उसमें इम्प्योरिटीज़, उसमें उसका टेम्परेचर, उन पे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन तो फिक्स पैरामीटर है। तो अब अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ में विच लेंथ टू टेक, कौन सी लेंथ लेनी है, जितनी लेंथ में सरफेस कांटेक्ट में है। लाइक ये जैसे कंटेनर है, इसमें ऐसे सिलेंडर डाल दिया तो इतनी सरफेस कांटेक्ट में है, जो कि इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर है। अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉडी डालूंगा तो दैट विल बी अ पेरीमीटर, राइट। समझ में आया कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ अब ये नोट कर लेते हैं। सर ये फोर्स है कौन सी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट इज टेंजेंट टू सरफेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। सरफेस ऐसे एक्सपैंड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, राइट। सरफेस टेंशन, surface tension is measured as force acting per unit length, force acting per unit length in the plane of surface, in the plane of surface on either side of imaginary line, on either side of imaginary line drawn on surface. ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड द यूनिट बिकम न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। So what is the unit of surface tension? Newton per meter. Surface energy density. राइट। सरफेस एनर्जी डेंसिटी क्या है या सरफेस एनर्जी क्या है, ठीक है। देखो, एक ड्रॉप बनती है तो उस ड्रॉप के बनने में कुछ वर्क होता है, राइट। क्यों, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। ड्रॉप का साइज बड़ा करना हो, छोटा करना हो, ठीक है, तो कुछ वर्क इन्वॉल्व होगा। वो जितना वर्क इन्वॉल्व होता है ड्रॉप के बनने में, बबल के बनने में, उनके साइज चेंज करने में, ठीक है, वो सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है। लाइक हम एक बबल लेते हैं, करेक्ट, हमने ऐसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में वो डाला, रिंग टाइप बाहर निकाला, फूंक मारी, कुछ काम किया ना, हमने फूंक मारी तो कुछ तो काम किया ना, या बिना फूंक के वो बबल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इवन जैसे अगर हम सॉफ्ट सॉल्यूशन लें, उसमें ऐसे हाथ जोर से हिलाएंगे तो बबल बनते हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं ना हम, जो हम कर रहे हैं दैट इज वर्क। वो वर्क सरफेस बनाने में जा रहा है, सरफेस क्रिएट करने में जा रहा है, और वो एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है जो हम वर्क करते हैं सरफेस क्रिएट करने में या उसका साइज वाइज चेंज करने में, राइट। सरफेस एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्री सरफेस of free surface, ठीक है। सरफेस एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्री सरफेस इन चेंजिंग द एरिया ऑफ सरफेस is equal to work done per unit change in area.
right? Change in area, that is surface energy density is equal to W upon delta A, joule per meter square, right? This work done to change oblique create surface is stored as potential energy of free surface, is stored as potential energy of free surface. देखना हमने चारों तरफ कौन गायब है? कार्तिक ऑनलाइन है, शोभित ऑनलाइन है, पूरब और सुयश है। हो गया? नहीं। सो सरफेस एनर्जी इज व्हाट? सरफेस को क्रिएट करने में जो वर्क हुआ दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है? रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन का जो सिंबल है ना, समटाइम्स एस यूज होता है, समटाइम्स टी भी यूज होता है। Some books takes S, some books takes T. ठीक है? Between surface tension and surface energy density. एंड ये ध्यान रखना, ये सरफेस एनर्जी डेंसिटी ना नोट्स में सरफेस एनर्जी करके लिखा है, बट एक्चुअल में वो सरफेस एनर्जी डेंसिटी ही है। अब ये रिलेशन कैसे निकालेंगे? सरफेस एनर्जी डेंसिटी क्या है? वर्क पर यूनिट एरिया। तो वर्क चाहिए और चेंज इन एरिया चाहिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे वायर लिया, इसका एक यू फ्रेम बना दिया, ऐसे यू टाइप। इसमें एक वायर और फिक्स किया जिसको हम इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। एक और वायर है, ये इससे बंधा हुआ है लेकिन हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है? इसको हमने सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया। करेक्ट? सॉप सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे एक सॉप फिल्म क्रिएट हो जाएगी, एक फिल्म क्रिएट हो गई। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा के इस वायर को पुल करेंगे। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। और ये कितनी लेंथ में फिल्म थी? L। तो चेंज इन एरिया हो गया? चेंज इन एरिया हो गया ना? कितना हो गया? L इंटू एक्स। गलत जवाब। चेंज इन एरिया निकालना है हमको। दिख तो LX ही रहा है ना? कितना भरोसा होना चाहिए खुद पे। चेंज इन एरिया क्या है? यही तो है ना, यही तो है चेंज इन एरिया। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बचपन से सिखाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गई L, ब्रेड्थ हो गई X, तो L इंटू एक्स हो गया। बट आई एम सेइंग गलत जवाब। क्यों? अरे सरफेस दो है, आगे भी है पीछे भी है।
सरफेस तो दो है ना यार, ये बुक है, ये सोचो ये फिल्म है, इसमें दो सरफेस नहीं है, एक इधर है एक इधर है, सरफेस दो है ना, एक इधर है एक इधर है, तो ऐसी फिल्म में भी दो होंगी ना। हाँ, अगर पूरा पानी भरा है और टॉप लेयर को देख रहे हैं तो एक ही है, लेकिन जब फिल्म है तो दो है ना। लेकिन जैसे ड्रॉप की बात करें, ड्रॉप में तो एक है, लेकिन बबल में तो दो होती हैं। कैसे? एक बाहर एक अंदर। बबल तो क्या है, एक फिल्म है, और ड्रॉप क्या है, एक सॉलिड, मतलब अंदर मास होता है, हाँ, मतलब अंदर भी object अंदर भी है, फुल फील्ड है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइक बैलून ऐसे सोच सकते हो, वाटर फील्ड बैलून। ओके, अ ड्रॉप इज व्हाट, वाटर फील्ड बैलून, और एक बबल एयर फील्ड बैलून, दैट इज द डिफरेंस। तो कितनी सरफेस हुई? दो। तो एरिया कितना हुआ? 2 इंटू एल इंटू एक्स, राइट? समझ रहे हो ना? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो परेशान करती हैं, नहीं? बाय डेफिनेशन सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। इतना हमको मालूम है, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। ठीक है, कंसीडर अ soap film as shown is extended by x then change in area delta A is equal to 2Lx, being two free surface right, work against surface tension W is equal to F into x, simple force into displacement, F into x, but F कितना? अभी अभी पढ़ा था, T into length सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ये तो एक सरफेस की हुई ना, तो कितना आएगा? T इंटू L इंटू 2, being 2 free surface. So W is equal to 2TLX. सर T आता है। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 2TLX अपॉन 2LX, और दिस इज इक्वल टू T। ठीक है, क्लियर? तो सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज सरफेस टेंशन, समझिए? सो दैट्स व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। जो वर्क हुआ वो सरफेस एनर्जी है, और सरफेस टेंशन क्या है? वर्क पर यूनिट एरिया। देख,
तुम लोग ऐसे अजीब अजीब नज़रों से मत देखा करो, मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है। देखो हमने यहाँ पे सरफेस एनर्जी डेंसिटी बना दिया T, तो ये T मैं यहाँ रखूँ तो क्या हो गया, T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। तो W कितना हो गया, T इंटू डेल्टा ए, और वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो सरफेस एनर्जी कितनी हो गई, T इंटू डेल्टा ए। समझिए ना बात को। तो इतना घूम घूम के हमने ये सब निकाला, राइट। नोट करके लिख दो, नहीं तो तुम भूल जाओगे, तो तुम लोग भूलते बहुत हो। दिस शोज सरफेस एनर्जी is equal to T into delta A. राइट, फर्स्ट इसको फर्स्ट कर दो। सेकेंड, surface energy of a drop U से डिनोट कर लो, कितना, एक ड्रॉप बनी ना, पूरी बनाना है इस पूरा चेंज इन एरिया, पूरी की पूरी बनाई ना, तो जितना एरिया है दैट इज चेंज इन एरिया। एंड व्हाट इज एरिया, डूब मारो सही में। तुम्हारी हालत देख देख के तो मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूं कूद के। स्फीयर का एरिया कोई पाई आर स्क्वायर बोल रहा है, कोई 6 पाई आर स्क्वायर बोल रहा है। शुक्र है किसी ने 4/3 पाई आर क्यूब नहीं बोला। मैं कह रहा हूं शुक्र है, भरोसा नहीं बोल भी दो तुम। कंफ्यूज एक एक टिके ना तुम्हें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज कभी होगे नहीं। सो बबल, भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में बोलो कौन सा बबल। U इज इक्वल टू कितना, 2 into T into हाँ सही बोला, वही इसका डबल हो जाएगा। हाँ डबल हो जाएगा, कम से कम कुछ तो सही बोला। सही है। तो चिल्ड्रंस डे है तो कौन सा तुम अपने आप को चिल्ड्रन में काउंट करते हो। अरे लंबे लंबे थिएटर रखे तुम और चिल्ड्रन बोल रहे हो खुद को, हद होगी शराबत की। हाथों से बात करने का मुझे हाँ मतलब चिल्ड्रंस डे। सर हाँ आप कह रहे हैं कि दो सरफेस पे फोर्स लगता है, दो सरफेस में फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से। हाँ, हर फ्री सरफेस पे फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से। हाँ तो मतलब अगर कोई बबल है तो उसके अंदर से भी लग रहा है और बाहर से भी लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वो कैंसिल नहीं करते थे एक दूसरे नहीं नहीं, दोनों एक साथ ऐड होते हैं। लाइक ऐसे सोचो ना, ये है, सोचो ऐसे है, मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूँ तो ये इधर ये वाली सरफेस भी वापस आने की कोशिश करेगी, ये वाली सरफेस भी वापस आने की कोशिश करेगी ना, राइट। और क्योंकि सरफेस एनर्जी है, राइट, एक मिनट प्रॉपर्ली करते हैं, ओके। अब देखो एक जनरल लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जनरल लॉ ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज दैट, everything, every system want to decrease its energy, ठीक है, क्योंकि जितना एनर्जी कम होता जाएगा उतना स्टेबिलिटी आती जाएगी। यू नो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मिनिमम एनर्जी होती है। जब मिनिमम एनर्जी होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। एंड एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी, अनस्टेबल तो कोई भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, देखो ना, बुढ़े होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, बच्चे होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ बच्चे, वो जो बहुत पीते पीते से घूमते रहते ना, चवन्नियाँ, राइट, उनको देखो पूरे दिन मतलब सबकी जिंदगी झंड करके रखते हैं, पूरे का पूरे दिन उनका चलता रहता है प्रोग्राम, कुछ भी, राइट। क्यों? दे आर एट वेरी हाई एनर्जी। हाई एनर्जी में क्यों? उनकी एनर्जी कहीं यूज ही नहीं होती, कहीं यूज ही नहीं होती, तो वो ऐसी भागदौड़ में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ी दिमाग में यूज हो जाती है, दिमाग खपाते हो, मगज मारते हो, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है, आलतू फालतू बातें सोचते हो, उन सब में एनर्जी कंज्यूम होती है, राइट। अब बूढ़े हो गए, एनर्जी ही नहीं है, तो पड़े हैं, तो हु इज मतलब मोस्ट स्टेबल कौन होता है? जितना बूढ़ा होता जाता है उतना स्टेबल होता जाता है, और जितना यंग होता है उतना अनस्टेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न किड्स होते हैं उनको देखो, वो तो हाईली अनस्टेबल होता है, रात में जागना होता है, दिन में सोना होता है। ठीक है, तो अब मैं कहाँ था, कहाँ पहुँचा दिया तुमने? हाँ, मैं था कि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब जो टेंडेंसी होती है वो आती है टू हैव द एनर्जी मिनिमम। अब हमने रिलेशन डिराइव किया, सरफेस एनर्जी कितनी है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। भाई चेंज इन एरिया तब है ना जब हम बढ़ा रहे घटा रहे, अगर टोटल हम एनर्जी निकाले तो दैट इज व्हाट सरफेस टेंशन इनटू एरिया, जो अभी हमने ड्रॉपर बबल के लिए निकाली। तो ये एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो इसलिए सरफेस की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया की। जो हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं ना, सरफेस टेंशन को डिफाइन करते कैसे? इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस बाय विच द फ्री सरफेस एक्ट एज इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। वो मिनिमम सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि जिससे एनर्जी मिनिमम हो जाए, राइट। एक बैलून को देखो, उसकी टेंडेंसी होती है कंप्रेस होने की, ठीक है। एक ड्रॉप, कभी सोचे क्यूबिकल क्यों नहीं होती? मतलब गोली क्यों होती है? यही तो प्रॉब्लम है। अब जब न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि नीचे क्यों गिरा, कि न्यूटन के सोचने से पहले एप्पल नीचे नहीं गिरा था, गिरता ही आ रहा था ना, हमेशा से एप्पल नीचे ही गिर रहा था। लेकिन तब सब लोग ये सोचते थे अबे नीचे ही तो गिरेगा वो, सब ये सोचते थे नीचे ही तो गिरेगा, सो दैट इज टेकन एज ऑब्वियस। तो ऐसे ही यू हैव टेकन दैट ऑब्वियस, ड्रॉप है तो गोली होगी ना, राइट। पॉइंट है ना। सोचो क्यूबिकल क्यों नहीं होती, क्यूबॉइडल क्यों नहीं होती? ठीक है, ये रीजन है, क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। इफ द वॉल्यूम इज सेम, अब ड्रॉप बनाने में जितना पानी लगा उस पानी से आप क्यूबिकल ड्रॉप बना लो, स्फेरिकल ड्रॉप बना लो, एलिप्टिकल बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो लेकिन सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का, राइट। तो इसलिए स्फेरिकल होती है। अब कोई तुमसे पूछे ड्रॉप गोल क्यों होती है? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, राइट, और टेंडेंसी है मिनिमम होने की। बैलून को कितना भी कोशिश करो वो रेक्टेंगुलर नहीं हो पाता, ठीक है, अनलेस तुम उसमें सीख लगा के, खपचियाँ लगा के उसका पूरा वो बनाओ सिस्टम के भाई हम तेरे को बैंड होने ही नहीं देंगे। अदरवाइज नॉर्मली बुलाओगे वो गोल टाइप ही बनेगा, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें कुछ इलिस्ट्रेशंस की सरफेस टेंशन के, टेंशन के इतने इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना कि मज़ा आता है मेरे को बताने में और तुम्हें सुनने में। कभी लीकिंग टैप देखिए, टप, एंड अगर तुम स्टॉप वॉच से देखोगे ना, इट्स इक्वल इंटरवल पे साउंड आएगा, टप, फिर उसके बाद सेम इंटरवल पे टप, ठीक है। क्या होता क्या है? पानी गिर रहा है ना? नहीं, देखो लीकिंग टैप है तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है, लीकिंग टैप है तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है। तो ये थोड़ा सा पानी बाहर आया,
ये फ्री सरफेस बनी जो बाहर वाली है, अंदर तो पानी है, जो बाहर की सरफेस है वो फ्री है। ये फोर्स लगी, ये फोर्स इसको होल्ड करेगी, ये फोर्स इसको होल्ड करेगी, गिरने नहीं देगी। फिर पानी और आया, ये बड़ी हुई, ये बड़ी हुई, फिर एक पॉइंट पे वो सेमी स्फेरिकल हो जाएगी, और जब सेमी स्फेरिकल हो जाएगी तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, वर्टिकल फोर्स, क्योंकि तब फोर्स वर्टिकल हो जाएगी, तो अब फोर्स मैक्सिमम हो गई। अब थोड़ा सा भी पानी बढ़ा तो टपक जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि पानी आ रहा है सेम रेट से, पानी आ रहा है सेम रेट से, तो अकॉर्डिंगली सेम टाइम लगेगा उसको सेमी स्फेरिकल होने में, और सेम टाइम बाद गिरेगी। फिर क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है, ग्रेविटी सेम है, तो नीचे गिर के टप की आवाज़ आएगी, साउंड की स्पीड भी सेम है, ठीक है। तो वो सब मैच कर रहे हैं, तो हमेशा इक्वल रहेगा, इक्वल इंटरवल में, ठीक है। सर बोलो। सर वाटर की सरफेस टेंशन कम ही होती है। हाँ, कम होती है। कम क्यों होती है? वो एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वाटर में कम होती हैं, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ओके, कभी तुमने छलनी में, इंग्लिश में स्ट्रेनर बोलते हैं, अगर किसी को हिंदी में नहीं पता तो, छलनी में पानी डालो, नीचे से ड्रॉप्स हैंगिंग होती हैं। हैंगिंग ड्रॉप्स बहुत बार देखी होंगी, पेड़ों पे भी, ठीक है, पत्तों पे भी, तो वो ड्रॉप्स हैंग कर जाती हैं। सेम तो कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे होल्स हैं, ऐसे ये होल्स हैं, इनसे पानी टपकेगा। अब ऊपर क्योंकि हमने थोड़ा सा ही पानी डाला है तो प्रेशर तो है नहीं, थोड़ा और भर दो फिर सारी टपक जाएंगी, थोड़ा पानी और भर दो तो सारी नीचे आ जाएंगी। नहीं, थोड़ा कम पानी होगा तो हैंगिंग हो जाएंगी, और ज़्यादा भर दोगे सारी नीचे, ठीक है, समझ गए। और सुनो, कभी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पिया है? हाँ पूर्व। सर पानी की जगह चाय डालें। पानी की वजह चाय चाय की सरफेस टेंशन थोड़ी कम होती है, एक तो चाय गर्म होती है। सर वो टपकती नहीं है सर। क्या चीज़? अब थोड़ा स्पेसिफाई कर, कौन सी वाली चाय पीता है? नहीं, लेमन टी। सर तो गैसेस की सर्फेस टेंशन सबसे कम होगी। हाँ, नहीं, सबसे ज़्यादा होगी। किसकी? गैसेस की सर। गैसेस में सरफेस टेंशन नहीं होती। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। हाँ, ओके, एनीवे, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पिया? स्ट्रॉ से? अरे कभी कुछ भी पिया हो स्ट्रॉ से? अरे पाइप से, है ना, ठीक है। तो अगर तुमने कर चुके हो तो ठीक है, और नहीं कर चुके हो तो अब कर लेना, उससे पियो, और लास्ट में आके आवाज आनी शुरू होती है, सुड़ 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 सुड़, ठीक है। उससे थोड़ा पहले, उससे थोड़ा पहले, ओके, जब स्ट्रॉ कंप्लीटली फिल्ड हो, लाइक यू आर सकिंग एंड स्ट्रॉ इज कंप्लीटली फिल्ड, तब स्ट्रॉ को बाहर निकाल लो, ओके, एंड लेट द लिक्विड फॉल, ठीक है। उतना तो छोड़ना पड़ेगा, उतना तो साइंस के नाम पे दान करना पड़ेगा, ठीक है, उसको गिरने दो। एंड देन व्हाट यू विल फाइंड, अंदर कुछ कुछ रह गया ऐसे, और वो भी बीच बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है, बीच बीच में गैप्स होते हैं, अंदर लिक्विड होता है और वो कई सारे पैचेस होते हैं लिक्विड के, और बीच बीच में गैप होता है। इफ यू हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व तो ठीक है, और नहीं तो आप करके देख लेना, ठीक है। अब सोचो ये पैचेस क्यों बनते हैं, और अब नेक्स्ट टाइम जब देखना तो ये भी ध्यान से देखना, इफ योर स्ट्रॉ इज परफेक्ट, है ना, तो ये पैचेस की लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है, मतलब बीच में नहीं चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए, वो पिचकी हुई नहीं हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यही तो ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है। सोचो,
पहले इतना पानी भरा हुआ है, ओके। अब ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा। जब ये गिरने की कोशिश करेगा तो ये सरफेस ऐसे हो जाएगी और एक पॉइंट पे ये सेमी स्फेरिकल हो जाएगी। ये सेमी स्फेरिकल सरफेस जितना वेट हैंडल कर सकती है वो ये पकड़ के रखेगी और बाकी नीचे टपक जाएगा, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन रह गया, बाकी अलग हो गया। अब वो नीचे आएगा तो फिर एक और सरफेस बनेगी। जब वो डिटैच हुआ तो एक और सरफेस बनेगी, फिर वो सरफेस और थोड़ा लिक्विड पकड़ के रखेगी, बाकी का गिरेगा नीचे। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ पैचेस क्रिएट हो जाएंगे, राइट। वो गिरने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर नहीं पाता। रीजन सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सोचो तुमने आज तक सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं था लेकिन उसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा था। कितना कुछ हो रहा है दुनिया में सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। लाइक बचपन में सोचते हैं ये ड्रॉप मतलब सॉलिड जैसी चीज हो गई ना, ड्रॉप इज व्हाट, ए बॉल, ठीक है। जबकि पानी तो बाउंड हो नहीं सकता ना, वो तो फैलता है, फिर भी वो बाउंड क्यों है, सरफेस टेंशन, राइट। अब इतना समझ में आया। तुम दुकान क्यों बंद कर रहे हो, अभी तो चालू है मेरा बटन, राइट।